नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। तो क्या है इकोनॉमिक सर्वे का इशारा, आइए समझते हैं। कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है और इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, एक तरीके से लेखा जोखा है ये अर्थव्यवस्था का, समझना चाहेंगे क्या इशारा है इस आर्थिक सर्वे से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का आर्थिक सर्वे आया है उन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 से 7% रह सकती है। लेकिन सीईए जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंत नागेश्वरन, वो खुद मान रहे हैं कि 7% की जो ग्रोथ है वो हम आराम से पा लेंगे। क्योंकि यदि हम बाकी चाहे आरबीआई की ग्रोथ रेट हो या आईएमएफ की ग्रोथ रेट हो, सभी जो है वो 7% या 7% से ऊपर की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि 7% हम सीईए खुद मान के चल रहे हैं, लेकिन कुछ राइडर्स भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से आईएमडी ने मानसून को प्रेडिक्ट किया था वैसा मानसून अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर वो कैपिटल मार्केट को मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि जिस तरीके से कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, यदि कंस्ट्रक्टिव वे में पैसा लग रहा है, आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है एक इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो पैसा एफएनओ में जा रहा है, स्पेशली जो ऑप्शन की तरफ जो पैसा मूव हो रहा है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की तरफ जो पैसा मूव हो रहा है, वो एक बड़ा रिस्क है। क्योंकि जिस पर कैपिटा इनकम की हम इकोनॉमी है उसमें ऐसा होना सही ट्रेंड नहीं है। और हमने पहले भी देखा है कि होने से पहले इस तरीके के रिटेल निवेशक फंस जाते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो दूसरा बड़ा जो कहें कि रिस्क फैक्टर उन्होंने इस ग्रोथ के पीछे ये माना है। तीसरा जो है कि हमारे यहाँ पे अभी एम्प्लॉयबल साइज जो हैं, यदि हम बात करें तो 51% एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो यदि कॉलेज से निकलते हैं उनको सीधी जॉब दिलाई जा सकती है। तो एक बड़ा वर्कफोर्स है जिसको हमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो वो एक बड़ा फैक्टर वो यहाँ पे मार रहे हैं कि इस पे सरकार को काम करना होगा। और इसमें सिर्फ सरकार को ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी काम करना होगा, जिससे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो और नई जॉब का क्रिएशन हो पाए। इसके साथ साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है तो किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सीईए ने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये कह पाना अभी जल्दबाजी है कि एआई से जॉब कम हो जाएंगी, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होने की वजह से। लेकिन यह है कि कुछ सेक्टर्स जरूर हैं जिनको ये इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सीईए ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में करी कि जब चाइना या जापान जब ग्रोथ कर रहे थे तो उस समय उनके लिए जो कंडीशन थी वो काफ़ी फेवरेबल थी इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। इंडिया जब ग्रोथ कर रहा है, एक लो इनकम से हाई इनकम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय चाहे क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया को देखने पड़ रहे हैं, ग्लोबल जो टर्मोइल अभी इस समय चल रहा है उसको भी इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जो इंडिया है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। वर्ल्ड ओवर यदि हम देखें तो सबसे अच्छी या ये कहें कि सबसे तेज दर से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस पे हमें आगे काम करना होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ फॉरेक्स पे इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी तो फॉरेक्स पे उनका कहना था कि हमारी जो यदि हम बाकी करेंसीज के मुकाबले देखें तो रुपी एक ऐसा रुपी में 0.6% ही वेरिएशन देखने को मिला है। बाकी जो करेंसीज हैं उनमें काफ़ी वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक इकोनॉमिक सर्वे का एक पार्ट था। और जो फोकस एरियाज हैं एग्रीकल्चर पे उनका बड़ा फोकस है, क्योंकि मानना है कि एग्रीकल्चर को हम सभी सहूलियतें दे रहे हैं, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात है तो ट्रांसफॉर्मेशन
एग्रीकल्चर सेक्टर में करना होगा। जो हाई यील्ड कल्टीवेशन है उनको हमें करना होगा। कई कंट्रीज का उन्होंने कंपैरिजन किया कि वर्ल्ड के अंदर यदि हम मैंगो की ही बात करें तो वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन हम करते हैं, उसका कितना % शेयर इंडिया के अंदर होता है, या पल्सिस के अंदर हमारी क्या कंडीशन है, यदि वहां पे कितना यील्ड आ पाता है और इंडिया के अंदर कितना यील्ड आ पाता है। तो ये सभी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिली और इसी को देखते हुए लगता है कि कल का जो बजट होगा उसकी थीम भी यहाँ पर इसी तर्ज पे होगी कि ग्रोथ हमें करनी है और सभी को समावेश करके ही ये ग्रोथ मुमकिन हो पाएगी। ग्रोथ का बजट, ये कुछ हमने एक इशारे समझे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से। अब क्या आता है कागज पर, जब बजट पेश होगा उसके बाद क्या निकल कर आता है, बस कुछ ही समय का इंतजार और बाकी है। फिलहाल इस जानकारी के लिए तरुण आपका बहुत धन्यवाद हम करेंगे। पर हम